Good morning, students. I heartily welcome you all in this my class. This is Ravi Kumar, your computer teacher. And dear students, today's our topic is memory and storage. आज की इस क्लास में हम लोग मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में समझेंगे. So dear students, we will start through this topic. You all know, very familiar with this word computer. You all know, familiar with the word computer. But dear students, a human inventions computer, and computer is a very useful machine for us. हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपने आप में विषय बना हुआ है, जो हमारी काम को बड़ी ही आसानी से कर देता है. बट डियर स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन एंड इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस लाइक फास्ट, स्पीड, accuracy, diligence, versatility, efforts, बहुत सारी चीज़ें हैं. और कंप्यूटर को जो चीज़ हम एक बार इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करता है. स्टोरेज भी करता है. जो चीज़ हम इसको दे देंगे उस चीज़ को ये स्टोर कर लेगा अपने आप में, अब बड़े लंबे समय तक ये रखता भी है. तो मेरे कहने का मतलब कि मेमोरी इज दी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेमोरी, तो कम से कम आप इस बात को कह सकते हैं कि सर मेमोरी इज दी कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की किसी क्षमता को ही मेमोरी कहा जाता है. एम आई राइट? मेमोरी इज दी कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर. एंड विद दिस help of memory, computer can store a different types of data. We are unable to store a different types of data, but our computer is able to store different types of data according in different types of formats. अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर करेगा. So there is a chart for you all in your book. The computer memory consists of many storage locations that have unique addresses. Like 8 bits. 8 bits means 1 byte. 8 bits, 1 byte. 1024 bits. 1 kilobyte, 1 KB, and 1024 KB, 1 MB, and 1024 MB converts to 1 GB. Again 1024 this GB, 1 TB. TB means terabyte. तो आई होप कि दिस इज योर कंप्यूटर मेमोरी चार्ट that each and every in particular basis this one is going to be changed. आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं
4 बाइट्स 1 निब्बल, यानी एक निब्बल में 4 बाइट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होती है। एक केबी में 1024 बाइट होती है, एक एबी में 1024 केबी होती है, एक जीबी में 1024 एमबी और एक टीबी में 1024 जीबी। दिस इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। सो अमेजिंग। Dear students, our memory is also going to divide into 2 parts and many parts. So firstly, we will write here memory. सबसे पहले हमने क्या लिखा? मेमोरी। और मैंने आपको बताया मेमोरी क्या है। मेमोरी इज दी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्षमता जिसको अपने आप में वो इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। तो ये मेमोरी हो गया। अब ये मेमोरी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, यहां पर लिखेंगे हम सेकेंडरी। जब मेमोरी 2 भाग में बटी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी फिर 3 भाग में बटती है। रैम, रोम और कैश। रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। रैम ये टेम्पोररी मेमोरी है। रैम इज ए टेम्पोररी मेमोरी, RAM। रैम का पूरा नाम क्या है? RAM। R फॉर रैंडम, R फॉर रैंडम एंड लेटर A फॉर एक्सेस एंड M फॉर मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एन टेम्पोररी मेमोरी। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन रीड एंड राइट। दोनों काम कर सकता है, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। लेकिन जो रोम है यह है आपका परमानेंट मेमोरी। पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक परमानेंट मेमोरी है। इसको हम नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में काउंटिंग करते हैं। दिस मेमोरी विल ओनली रीड मेमोरी एंड दिस वन इज योर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी मीन्स it is also a temporary memory lying between the CPU and hard disk. So primary is going to divide into 3 parts and here secondary is going to divide into many parts. हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। दिस ऑल डिवाइसेस आर गोइंग टू ऐड इन दिस सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क और DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी।
डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। वर्सटाइल डिस्क का मतलब होता है जो आपकी डीवीडी होगी, इसको बोलेंगे वर्सेटिल डिस्क। और जो डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसमें आप इसको रन कराएंगे, उसको कहेंगे वीडियो डिस्क। फिर आगे है ब्लू रे डिस्क, ये भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। फ्लॉपी डिस्क, ये भी स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब जितनी चीज़ें हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल। वी आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी। एंड हियर प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी मेमोरी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। और उसके बाद फिर रैम, एस रैम, डी रैम, ई रोम, आर रोम, एस रोम, ये नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे मेमोरीज के बारे में। इन दिस क्लास यू कैन लर्न ओनली according to your standard. So according to our syllabus we can continue in it. Dear students, we also can able to discuss that in this hard disk is the very important device of a computer. Hard disk is a important device of computer that can store a large amount of data in it. Hard disk एक बड़ा ही important device है कंप्यूटर का, और इसके अंदर ये बहुत बड़ा डेटा और important डेटा अपने आप स्टोर करता है। It has number of platters, fixed inside it, circular platters, silicon chips that can store a large amount of data. Pen drive भी दिखने में पेन की तरह है। It also able to store the data for a long period, and this pen drive will help you to move your data from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी से आप डेटा को, अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं with this help of pen drive. And pen drive will come in different types of units, अलग अलग यूनिट्स में आते हैं। इसी तरीके से CD, DVD और ये ब्लू रे डिस्क भी है। ये तीनों भी दिखने में आकार में एक जैसा दिखता है, बस साइजेस उनकी अलग अलग है। different types of units are available in CD, in mean compact disk, DVD, digital versatile disk and Blu-ray disk. We can also add in this floppy disk. पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे अपने डेटा को सेफली और स्टोर करने के लिए। हालांकि आजकल जो है हम लोग DVD या ब्लूरे डिस्क यूज़ करते हैं, या स्मार्ट बनने के लिए पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव भी बड़ा इजी है और सेफली है, कहीं भी सिक्योर है ट्रैवल करने के लिए। और हार्ड डिस्क ये तो लार्ज अमाउंट के लिए बना हुआ है। विद दिस हेल्प ऑफ ऑल दिस सेकेंडरी डिवाइसेस वी कैन आल्सो टेक द लार्ज डेटा इनसाइड इट। स्टूडेंट्स, we can also count in this secondary memory as multimedia card. ये मल्टीमीडिया कार्ड जो है, इस मल्टीमीडिया कार्ड को हम लोग मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। और ये मेमोरी कार्ड ये डेटा को स्टोर करने के वर्क में लिया जाता है। ये मल्टीमीडिया कार्ड को हम लोग मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। इसको हम लोग मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हैं। और ये दिस मेमोरी कार्ड इज जनरली यूज्ड इन आवर डिजिटल कैमरा आइदर इन आवर स्मार्टफोन्स। ये मेमोरी कार्ड
हमारे यहाँ तो डिजिटल कैमरा में मिलेगा या तो मेमोरी फ़ोन में मिलेगी। तो ये भी एक स्टोरेज का एक पार्ट है, जिससे कि हम अपने डेटा को बहुत ही आसान तरीक़ों से इसको स्टोर कर सकते हैं। Am I right? Thank you and have a nice day.